ड्रॉप शिपिंग, जिसका मार्केट साइज 2023 में $287 बिलियन था, वो 2030 में बढ़कर $153 बिलियन तक ग्रो करने वाला है। इतनी ग्रोथ के बावजूद भी इंडिया में लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में फेल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इज इंडियन ड्रॉप शिपिंग डेड, और क्या ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इंडिया में फेल हो रहे हैं, और इन्हें अवॉइड करके कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल कर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो अगर सवाल यह है, इज इंडियन ड्रॉप शिपिंग डेड, तो इसका जवाब है नहीं। बट 90% ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फर्स्ट मंथ में ही फेल हो जाते हैं इन 6 रीजंस की वजह से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज इंडियन ड्रॉप शिपिंग, और इंडियन ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस क्या है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दें कि ये एक ई-कॉमर्स बिजनेस है। इसमें आप इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये कस्टमर है जिसे आपने कंटेंट या ऐड के थ्रू अपना प्रोडक्ट शोकेस किया। अगर कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाय करता है तो आप अपना मार्जिन कट करके सप्लायर को प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस कस्टमर डिटेल सेंड करते हैं, और फिर आपका सप्लायर उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को शिप कर देता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर तो करता है बट पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी से करता है, और यहीं से एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होना स्टार्ट होता है। वैसे तो किसी भी बिजनेस के फेल होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, बैड मार्केटिंग, पुअर एड सेटअप, अनअट्रैक्टिव वेबसाइट, बिजनेस मैनेजमेंट, रॉन्ग प्लेटफॉर्म, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारे रीजन। पर ये प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में होती है। तो आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो मेनली इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में होती हैं। जिसमें से पहला रीजन है, तो कैश ऑन डिलीवरी एक मेजर इशू है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 65% ऑफ इंडियन कस्टमर पे थ्रू COD। ये नंबर ड्रॉप शिपिंग में और भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं उन्हें कैश फ्लो मैनेज करना काफी प्रॉब्लम आती है, और कुछ सप्लायर तो पेमेंट रिसीव होने के बाद ही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ऐसे में ड्रॉप शिपर को प्रोडक्ट कॉस्ट खुद से पे करना होता है, जिसकी वजह से एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सफर करता है और फेल हो जाता है। कैश ऑन डिलीवरी की वजह से एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, वो है हाई RTO। एक कॉमन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में RTO रेट ऑलमोस्ट 30 to 50% होता है, और हाई RTO होने का सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर का परचेज इंटेंशन ना होना। जब कस्टमर सोशल मीडिया में रैंडम स्क्रॉल करते हुए आपका ऐड देखता है और उससे प्रोडक्ट पसंद भी आता है, बिकॉज उस वक्त उसे कोई पेमेंट नहीं करनी, तो वो अपने इम्पल्सिव बाइंग नेचर की वजह से प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर देता है, और फिर डिलीवरी के टाइम कोई भी रीजन देकर प्रोडक्ट रिसीव करने से मना कर देता है, जिससे शिपिंग चार्ज, RTO चार्ज, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट प्लस बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। हाई RTO होने का एक और रीजन है डिलेड शिपिंग। बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में शिपिंग मैनेज करने का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, और आप फुल्ली सप्लायर पर डिपेंड होते हो। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक सप्लायर मल्टीपल ड्रॉप शिपर के साथ काम कर रहा होता है और दिन के हजारों ऑर्डर मैनेज कर रहा होता है, वहाँ आपको ऑर्डर रिसीव करने का 24 to 48 आवर या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद आपको प्रोडक्ट डिस्पैच करा जाता है। और साथ ही चीप शिपिंग रेट्स के लिए सप्लायर स्लो कोरियर सर्विस चूज करते हैं, जिसकी वजह से शिपिंग डिले होती है और कस्टमर फ्रस्ट्रेशन में ऑर्डर कैंसिल कर देता है या फिर कहीं और से प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है। सही सप्लायर चूज ना करने की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, और वो है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली गिमिकी प्रोडक्ट सेल होते हैं, और ये प्रोडक्ट मेजरली चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, और हर विनिंग प्रोडक्ट के 3 से 4 क्वालिटी की वेरिएंट्स बनाए जाते हैं। इसमें से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट US, UK जैसी कंट्रीज में सेल किया जाता है, और सेकंड बेस्ट और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया जैसी मार्केट में भेज दिए जाते हैं। और हम US मार्केट की विनिंग प्रोडक्ट्स देख के सिमिलर एड रन कर देते हैं, बट सप्लायर हाई मार्जिन की लालच में कस्टमर को लो क्वालिटी प्रोडक्ट शिप कर देते हैं, जो कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करता और कस्टमर ट्रस्ट लूज कर देता है। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने का की फैक्टर यही है। एप्पल, नाइकी, अमेजॉन जैसी कंपनी इसी वजह से इतना बड़ा बिजनेस बना पाई क्योंकि कस्टमर का उन पर ट्रस्ट बहुत है। बट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एक स्कैमी से दिखने वाली वेबसाइट जिसका कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, उसमें से कितने ही लोग ट्रस्ट करेंगे। ट्रस्ट लूज होने के कुछ और रीजन है, जैसे कस्टमर का पास्ट में बैड एक्सपीरियंस होना, वेबसाइट में कस्टमर सपोर्ट ना होना, या फिर उनका रिप्लाई ना करना या रिटर्न एक्सेप्ट ना करना, जिसके चलते कस्टमर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। ड्रॉप शिपिंग फेल होने का 6th और लास्ट रीजन है प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने में ड्रॉप शिपर ये गलती करता है, या तो प्रोडक्ट को ओवर प्राइसिंग कर देता है या फिर अंडर प्राइसिंग, और दोनों ही केस में लॉस ड्रॉप शिपर का ही होता है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आपको प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है तो कस्टमर कॉम्पिटिटर का चीपर अल्टरनेटिव चूज करेगा और आपकी सेल्स डाउन हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंडर प्राइसिंग से आपका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होता है, और दोनों ही केस में आपका बिजनेस सफर करता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रिस्क में आ जाती है। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का करेक्ट प्राइस सेट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो है 6 ऐसे रीजन जिनकी वजह से एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होता है।
तो फिर आपका सवाल होगा कि ड्रॉप शिपिंग करें या नहीं। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ऐसा बिजनेस है जिसमें मल्टीपल स्किल लगती है, जैसे कि आपको वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च करना आना चाहिए, एड क्रिएटिव, फेसबुक एड, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, बजट मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एक मल्टी स्किल बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग में सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है, बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा तो आप ये सारे काम आउटसोर्स कर सकते हो या फिर अपनी टीम बिल्ड करके एक ब्रांडेड बिजनेस बना सकते हो। तो अगर आप स्किल सीख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और आप में पेशेंस है, तो हाँ, आप इंडिया में एक प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस भी बना सकते हैं।